कैसे ये फिल्म आई, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें कि इनिशियल डेज जब सर का फोन आया या कैसे आप तक ये फिल्म पहुंची। मैं जब इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था। तो मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। तो पहले एक हफ्ते डर में गए। मैंने विनोद जी को बोला कि रुकिए, मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का, और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। कितना मिमिक करेंगे, कितना इमिटेशन होगा उनका, कितना नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम था। और राइटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी। इतने विशाल जीवन को 2 घंटे में कैसे आप समेट लोगे। तो यहाँ कहानी भी हो, बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। जीवन में तो ये बिगनिंग मिडिल एंड में बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये चुनौतियों में रवि यादव जी हमारे डायरेक्टर और ऋषि हमारे लेखक, उन सब का बड़ा योगदान है मुझे अटल बनाने में। तो यही है जो हमने किया है, जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। पर जैसे अभी आपने कहा कि कितना अमाउंट मिमिक करना है सर, कितना वो रखना है, इसके पीछे जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि मुझे पूरा मिमिक नहीं करना है, कहीं ये बिल्कुल मिमिक्री ना लगे उनकी, मैं उनकी जो जीवन के उनका पूरा कहानी है वो दर्शाना चाहता हूँ। वो डिसीजन कैसे लेते हैं आप, या उस पर कैसे पहुंचते हैं कि इतना परसेंट करना है, ये मुझे अपना करना वो है। बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मैं अपने टीचर के पास गया जो मुझे एक्टिंग पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी आध्यात्मिक पहलू समझाई इस बात की कि एक व्यक्ति होता है जो आकार है, मेरा है, आपका है, हम सबका एक आकार है, शरीर का भी, आवाज की भी। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हम चले जाएंगे पर हमारे विचार रह जाएंगे, हमारी कृति रह जाएगी जो हम करेंगे इस दुनिया में। तो मेरे गुरु ने बोला कि व्यक्ति का आकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी चेतना है। तो तुम प्रयास करो उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को पकड़ो। तो हमने इमिटेशन का अमाउंट, उसकी चिंता छोड़ दी। फिर हम गए हैं आत्मा पे। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं, न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने। क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। पंडित जी, एक और सवाल, बायोपिक्स कितनी जरूरी है? आई मीन बॉलीवुड का पिछले 5-7 साल में ऐसा रहा है कि बायोपिक्स आई हैं, उन्होंने इम्पैक्ट भी किया है। आपके हिसाब से एज एन एक्टर बायोपिक्स सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है? देखिए जी, हमें बेसिक आदमी की जरूरतें 3 होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ? तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। तो इसलिए बायोपिक जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशनल होती है, आपको इंस्पायर करती है। लाइफ में सब ठीक है लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद कुछ चाहिए जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेरणा। अटल जी ने और आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और अब रामलला आ रहे हैं और रामधुन के हम लॉन्च पे पहुंचे हैं। आप खुद बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ राम को पाहुन मानते हैं। अब जब पाहुन आ रहे हैं मिथिला में आपके हैं, बिल्कुल, तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है? रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे, हम तो बहुत खुश है। पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी। तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं, सिया पहले आता है, शब्द राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज़ है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन रामधुन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। कोई और गाना, क्योंकि राम मंदिर का लॉन्च है और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मुझे पता है आप गा भी देंगे थोड़ा बहुत। बेसुरा सिंगर अच्छा नहीं है। हेलो सर, दिस साइड कशिश पांडे फ्रॉम इंडिया न्यूज़। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बताऊं कि कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि अटल के रोल में मैं आ रहा हूँ, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियाँ मेरी हैं। तो नहीं ऐसा, तो
हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें, उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग फिल्म, इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियाँ, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर, हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। हुआ ये कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, बोले तानुजा स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज़ पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे। तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्म बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स, और अभी आज जगह देखा तो इस 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, यू नो। सो ये सारे जब ख्याल आए कि क्यों नहीं बनाई, और हम अपने आप को इसमें ब्लेस समझ रहे हैं कि ये फिल्म हमको बनाने का मौका मिला। और जब मैं पंकज भाई के पास भी गया कि सर ये जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। मैं अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त पे मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। तो इसी में थे, इसी उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूँगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहाँ ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहाँ ढलान मिला वहाँ से टर्न हो गई, टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है। What's the method of the choosing of the movie? Why do you choose such strong characters and everything? So what's in your mind? अटल जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, यू नो, जो हम लोग जानते हैं, सब लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अभी डिजिटल है तो इंस्टा पे फीड्स आती हैं ये वो, लेकिन जब आप एक उनके बारे में जानकारी और लेते हैं और जब आप फिल्म बनाने का सोचते हैं, तो आपको हम सबको यही लगा कि ये फिल्म थिएटर में आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का नहीं तो एक मतलब ऑब्वियसली इट विल कम ऑन OTT लेटर, बट फिल्म का पर्दा जो होता है वो एक विशाल पर्दा होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ देखते हैं, कम्युनिटी व्यूइंग होती है। बहुत सारा जब आप फिल्म एक साथ में 2 लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का यू नो कंजम्पशन जो होता है, मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो जाता है, बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। सो जब अटल का सोचा तब भी हमने ये तय किया था कि ये फिल्म, और इसकी विशाल रिलीज़ भी होगी, मतलब इट बी रिलीज, जब हम कहते हैं कि नियरेस्ट सिनेमा, तो आपको नियरेस्ट सिनेमा में पिक्चर के शो मिलेंगे और फिल्म अवेलेबल मिलेगी। So sir, congratulations to you and all the best. Sir, one question to Pankaj sir too. Sir, जैसे अभी आपने कहा कि आप डेडिकेटेड हो गए थे 3 महीने के लिए फॉर ऑल द कंसंट्रेशन। सर, तो कंसंट्रेशन के लिए भी अपने आप को मेंटेन करना और कंसंट्रेशन को ही मेंटेन करना बहुत टफ है, बिकॉज आसपास की चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हाउ डिड यू मेंटेन योर सेल्फ कि आसपास अभी आपने कहा बहुत व्यस्त एक्टर हैं, तो आपने बाकी स्क्रिप्ट्स और ये सब चीज़ को कैसे मेंटेन करा, क्योंकि वो भी बहुत टफ है। तो मैंने छोड़ दिया पढ़ना, बोला कुछ नहीं पढ़ूंगा 3 महीने। हाँ, मेरे फ़ोन में ऐप नहीं है बहुत अधिक। जी मैं सेट पे आता हूँ तो सुबह मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा के रख देता हूँ, और रात तक जब तक शूटिंग है मैं फ़ोन नहीं देखता। तो ऐसे ही कर लेता हूँ। सर ऑल द बेस्ट टू यू। अर्बन योगी हूँ मैं। जी मैं तपस्या चौराहे पे कर लेता हूँ। इस फिल्म के लिए नहीं, पर वैसे ग्वालियर में 1 महीने रहा हूँ मैं। हाँ, तो भारत के लगभग हर शहर में रहा हूँ, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली। अटल जी के जीवन यात्रा के 4 महत्वपूर्ण शहर हैं ये, उनके कार्य क्षेत्र में भी। तो
तो हम वहाँ भी रहे हैं, उन लोगों से मिले हैं। पर मसलन आपका सवाल ज़्यादा राइटर से है, तो राइटर तो यहाँ है नहीं कि करेक्ट आंसर दे। मगर सर बता पाएंगे इसका। देखिए राइटर ने इतना रिसर्च किया कि आई थिंक राइटर एंड हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी हैं, वो भी बिकॉज खुद आर्टिस्ट हैं, जी स्कूल ऑफ आर्ट्स में टॉपर रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। मतलब जब जो फर्स्ट ड्राफ्ट आती है तो उस फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने के लिए ही उन्होंने कम से कम 6-8 महीने लिए। तो 6-8 महीने रोज़ निरंतर एक चीज़ पे काम करना, ऑब्वियसली दैट्स लॉट ऑफ रिसर्च, और वो काम नहीं होता। प्रोड्यूसर मुहैया करा सकता है फैसिलिटीज़ कि आपको क्या चाहिए, बाकी जो रोज़ का काम होता है वो उनका था। एंड देन जैसे पंकज जी ने कहा कि उनकी खुद की एक जो रीडिंग थी अटल जी के बारे में, वो सब मिला के फिर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन होती रही। और शूटिंग लखनऊ एंड मुंबई वगैरह में किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जितने भी डीएवी कॉलेज है और जहाँ जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी कानपुर गए थे सब है उसमें। कुछ फैन सर। अरे थैंक यू, एक ही फैन मिला अभी तक। सर रियली प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू यू, आपको काफ़ी देखा है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में आपके लिए सबसे इमोशनल सीन कौन सा था, जिसको देख के आप मतलब इसको एक्ट करने के बाद यू वर मूव्ड? ये तो बड़ा प्लॉट पॉइंट का बात है, पर जो एक मोमेंट है, मैं चलो डिटेल नहीं बताऊंगा, जब देश ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी और वो उसकी खबर ब्रेक करते हैं, आप उस सीन को देखना, न्यूक्लियर टेस्ट की ही बात होती है, तो वो सीन में आप ध्यान से मेरी आंखों को देखना। चलो सर, शुभकामनाएं सर आपको भी, और हम सबको राम जी के आने की शुभकामनाएं। जी जी जी। हेलो पंकज सर, मैं कार्तिक प्राइम समाचार से। सर जैसे कुछ ही लोग हैं क्या, कोई छोड़ेगा? सर इसमें आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का रोल निभाया है, तो सर अटल जी से आपने एक बेहतर आप कलाकार हैं, तो क्या सीख लिया इस रोल निभाते हुए आपने? क्या सीखा? हाँ जी सर। मैंने पहले बताया ना, मैं बहुत भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, तो अब मैं कोई आलोचना करे मेरी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार्य है, और निंदा भी करे तो भी स्वीकार्य है। बेस्ट ऑफ लक सर मूवी के लिए आपको। मानू जी, सर मानू जी इधर, मानू जी, अटल जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है यूएन में। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यूएन में जाके उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी थी, बहुत लंबी स्पीच दी थी। वो बहुत इमोशनल रोल था कि भारत की बातों को यूएन में रखना, हिंदी में वो भी। उस क्रिएटिव को किस आपने उसमें लिया है और क्या दर्शाया गया उसमें? वसुदेव कुटुंबकम वो है, आप फिल्म देखेंगे तो वो पूरा सीन वो है, वो पूरा और आपका जो सवाल है, वो जब आप फिल्म देखेंगे उस पार्ट को आपको लगेगा कि तब आप पंकज जी को भी फ़ोन कर सकते हैं कि क्या कमाल, मतलब वहाँ पे यूएन में अगर हिंदी में वो जो पूरा भाषण दिया था उन्होंने, पर वो जो विचार था वो कितना बड़ा विचार है। वसुदेव कुटुंबकम हमारा सनातन के वहाँ से चला आ रहा है, एंड जिस तरह के आज सारे देश में या पूरे वर्ल्ड को रादर वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अब सिनेमा में दिक्कत ये है कि उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 घंटे में बहुत कुछ कहना है। अरे वक्ता तो अद्भुत थे, अटल का ही। हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, मैं बहुत कच्चा हूँ याद करना। हाँ, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।